जब आप फाइवर ओपन करते हैं ना, तो आपके अर्निंग्स के टैब के अंदर कुछ इस तरह से चीज दिख रही होती है। अब यहाँ पर ये क्या चीज है, इसको समझ लें कि यहाँ पर आपके पास शो हो रही है नेट इनकम। नेट इनकम होता है कि जब से क्रिएट किया उतने अरसे में आपने जितने भी पैसे कमा लिए, लाइक अगर आपको 1 साल हो गया है, 2 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, जितनी भी आपने अर्निंग की होगी वो सारी आपकी नेट इनकम के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड होती चली जाती है। देन जी आपका विड्रॉन के अब उस नेट इनकम में से आपने कितने पैसे जो हैं वो निकलवा लिए हुए हैं, विड्रॉ करवा लिए हुए हैं। यूज फॉर परचेजेस कि आपने अगर कभी ऑनलाइन परचेजेस किए हैं सो और उनमें से कितने पैसे लगे वो यहाँ पर आते जाएंगे। देन है जी पेंडिंग क्लियरेंस। पेंडिंग क्लियरेंस क्या होता है, जैसे आपने जब फाइवर पढ़ा था और फाइवर के लेवल्स चेक किए थे तो वहां पर लिखा हुआ था कि अगर आपका कोई अकाउंट अप्रूव आपका कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, ऑर्डर आपका कोई, तो आपको वहां पर 15 डेज के लिए फाइवर जो है वो पेमेंट होल्ड रखता है। 15 दिन बाद आप निकलवा सकते हैं। सो होगा क्या कि लाइक आज आपने कोई ऑर्डर कंप्लीट किया और वो $40 का था, सो वो आपके पास पेंडिंग क्लियरेंस में शो होता जाएगा। ठीक है, जैसे ही उसके 15 डेज कंप्लीट हो जाएंगे फिर अवेलेबल फॉर विड्रॉल में आ जाएगा। इसी तरह से जितने भी लाइक आज के दिन में अगर आपने 2-3 ऑर्डर्स कंप्लीट किए वो सारे के सारे पेंडिंग क्लियरेंस में चले जाएंगे। जैसे कि जैसे उनके 15 डेज कंप्लीट होते जाते हैं वो आपके अवेलेबल फॉर विड्रॉल में आ जाते हैं, और जो पैसे आपके अवेलेबल फॉर विड्रॉल में आ जाते हैं वो वाले पैसे फिर आप निकलवा सकते हैं। अच्छा, अब निकलवाने के लिए फाइवर हमें ऑप्शन देता है विड्रॉ की कि आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। एक है आपके पास पेपाल। पेपाल चूंकि हमारे पास पाकिस्तान में नहीं वर्किंग करता सो ये आपके पास ऑप्शन हाईलाइट होकर ही नहीं आएगी। ठीक है, 2 ऑप्शंस आपके पास आ रही होंगी। एक है जी आपके पास बैंक ट्रांसफर और दूसरा है फाइवर रेवेन्यू कार्ड। बैंक ट्रांसफर वाला मैं भी बताती हूँ, पहले फाइबर रेवेन्यू कार्ड डिस्कस करते हैं। फाइबर रेवेन्यू कार्ड ना सेम पैसा ही है जैसा आपका एक एटीएम कार्ड होता है, ठीक है, बट ये फाइबर की तरफ से आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा अगर आप रेवेन्यू कार्ड के थ्रू पेमेंट मंगवाने में इंटरेस्टेड हैं तो। बट इसका सीन ये होता है कि इसकी एनुअली फी होती है एक $30 की, एंड देन उसके बाद फिर आप हर साल उसको रिन्यू करवाते रहते हैं। ठीक है, और बैंक ट्रांसफर का ये है कि जैसे हमने अभी पेनीर पे अकाउंट क्रिएट कर लिया है हम उसको भी लिंक करना सीखेंगे, एंड देन सिंपली क्या होगा जब आपकी अवेलेबल फिर विड्रॉल में पैसे आ गए आपने जस्ट एक यहाँ पर बैंक ट्रांसफर के ऊपर क्लिक किया और जी आपके बैंक में पैसे ट्रांसफर हो गए, बस इतना सा काम हुआ करेगा। सो अब देखते हैं कि इसको लिंक करना किस तरह से है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना बैंक ट्रांसफर के ऊपर, चाहे अभी आपके बैंक में कोई भी पैसे भी नहीं है तब भी, तो आपने जैसे ही क्लिक किया तो वो आपको ऑप्शन देता है कि पहले वेरीफाई कर लें कि ये आप ही है ना, आप ही पैसे अपने बैंक में ट्रांसफर करें या कोई और है। तो वो आपको कहता है कि भाई आप पहले वेरीफाई एसएमएस के थ्रू करना चाह रहे हैं या फिर कॉल के थ्रू करना चाह रहे हैं। बेसिकली उन्होंने आपको एक कोड सेंड करना है, सो आप एसएमएस के थ्रू मंगवा लो ताकि आपके पास पड़ा हुआ रहेगा। सो आपने एसएमएस पे क्लिक करें, जब वो कोड आ जाएगा आपने वो कोई 4 डिजिट्स का कोड होता है वो आपने ऐड किया एंड देन सीधा वो आपको ले जाएगा पेनीर की वेबसाइट के ऊपर। पेनीर की वेबसाइट ऑटोमेटिकली ओपन हो गई। यहाँ पर जी अगेन वो सारे स्टेप्स आ गए जो कि अभी हमने अकाउंट पहले का क्रिएट कर लिया है। और ये अकाउंट ये सारी ऑप्शंस क्यों दोबारा आ गई, बिकॉज उनको लग रहा है शायद आपने अकाउंट नहीं ओपन किया हुआ। सो जिसने नहीं उस वक्त ओपन किया हुआ होगा उसको पहले भाई ये ओपन करना पड़ेगा, फिर 3 to 5 वर्किंग डेज वेट करना पड़ेगा, देन जाके कहीं पे पैसे आएंगे। सो अगर आपका पहले का अकाउंट बना हुआ है तो फिर आपने क्लिक कर देना है ऑलरेडी हैव अ अकाउंट, सो क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं वो आपको कहता है कि जी अपना यूजर नेम जो हमने ईमेल वाला यूजर नेम रखा था और पासवर्ड जो है वो ऐड करें और यहाँ से साइन इन के बटन पे क्लिक कर दें। जैसे ही जी आपने साइन इन के बटन पर क्लिक कर देना है सो ये अब आपको पेनीर दिख रहा है जहां पर जितना भी आपका बैलेंस है वो आपको शो हो रहा है। लाइक यहाँ पर सारे शो होते जा रहे हैं एंड देन आपने जी सिंपली जब विड्रॉ करवाने लगना है ना सो विड्रॉ के बटन पे आपने क्लिक करना है
और टू बैंक अकाउंट, एक ही ऑप्शन आ रहा है वहां पे। बैंक अकाउंट के बाद आपके पास जो विड्रॉ डिटेल्स आ रही हैं, लाइक कि आप कितने पैसे विड्रॉ करवाना चाह रहे हैं, लाइक $200 हैं, $300 हैं, $1000 हैं, जितने भी आपने चूज किए वो आपने ऐड कर लिए। और फिर उसके बाद वो आपको एक्सचेंज रेट भी बता देता है कि भाई $1 जो है वो कितने का है, और इतने लाइक उस टाइम पे जबकि भी स्क्रीनशॉट्स हैं वो 151 का था, एंड टोटल अमाउंट जो आपने विड्रॉ करवाई है वो आपकी इतनी बनेगी, तो आपको इजी हो जाएगा। और ये हमेशा सारी चीजें बड़े ध्यान से चेक कर लिया करें। और देन आपने जी विड्रॉ के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपके अकाउंट में वैसे आ जाएंगे। बट अगेन मैं कह रही हूँ भी पैसों का मामला है, सो ध्यान से सबने तसल्ली से अपनी सारी चीजें चेक कर लिया करिए कि बैंक अकाउंट आपका ही है, एक्सचेंज रेट कैसा मिल रहा है। और ये ऐसा बहुत सारे लोग ना कंसर्न होते हैं इस चीज के ऊपर भी कि एक्सचेंज रेट किस तरह का मिल रहा है। ऑब्वियसली चीजें वेरी करती हैं, इतना होपफुली कि आप सबको पता होगा। अब बहुत डिबेट छिड़ी थी जब जैज कैश आया था कि जैज कैश में कितनी डिडक्शन होती है, एंड देन पेनीर में कितनी डिडक्शन होती है, लाइक आप जब बैंक ट्रांसफर करते हैं उसमें कितनी डिडक्शन होती है। सो ऑन एंड ऑफ कह लो कि हिसाब जो है ना वो हर चीज का एक जितना ही होता है। इसीलिए रिलैक्स होके, लाइक मैं हमेशा ये चीज कहती हूँ कि भाई 1-2 रुपए का अगर फर्क आ रहा है ना, अपना कंफर्ट जोन देखें, जहां से आपको ज्यादा इजी लगता है। अगर आपको जैज कैश इजी लगता है आप जैज कैश में मंगवाएं, अगर आपको बैंक ट्रांसफर इजी लगता है आप बैंक ट्रांसफर करवाएं। रेवेन्यू कार्ड जो है ना वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, बट रेवेन्यू कार्ड बहुत अच्छा रहता है अगर आपके डायरेक्ट कुछ क्लाइंट हैं और वो आपको डायरेक्टली पे करना चाह रहे हैं, सो फिर रेवेन्यू कार्ड बेहतर रहता है। ठीक है भाई, बाकी होपफुली कि जब आप एक्सपीरियंस करेंगे इन चीजों को, सब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आना शुरू हो जाएगी।